दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्वांटम फिजिक्स और आत्मा के बीच क्या संबंध है? और अगर नहीं भी सोचा है तो आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इन दोनों के बीच कोई संबंध है। तो आइए सबसे पहले ये शॉर्ट में जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो एटम्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे स्तर पर पार्टिकल्स के व्यवहार का अध्ययन करती है। क्लासिकल फिजिक्स में इन पार्टिकल्स को निश्चित पोजीशन और वेलोसिटीज के साथ सॉलिड वस्तुओं के रूप में माना जाता था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को एक तरंग फंक्शन, जिसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं, इसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, जो केवल किसी पर्टिकुलर पोजीशन में पार्टिकल को खोजने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल सुपरपोजिशन की स्थिति में मौजूद होती है, जहां वे एक ही समय में कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं, जब तक कि उन्हें देखा या मापा नहीं जाता। तो था ना इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें आत्मा का क्या संबंध? तो आइए पहले जानते हैं शॉर्ट में कि आत्मा यानी सोल क्या है। तो दोस्तों, आत्मा को अक्सर एक व्यक्ति का सार माना जाता है, हमारा वह हिस्सा जो शाश्वत है और फिजिकल शरीर को पार करता है। कई धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि आत्मा हमारी चेतना, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है, जबकि आत्मा एक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे विज्ञान द्वारा आसानी से परिभाषित या मापा जा सकता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स की माने एक मन और शरीर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो सवाल होता है कि क्वांटम फिजिक्स और आत्मा के बीच क्या संबंध है। तो आइए फाइनली इसे जानते हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि आत्मा भौतिकी दुनिया से परे एक क्षेत्र में मौजूद है, और यह कि क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु यानी ब्रिज प्रदान कर सकती है। कुछ भौतिकविदों और दार्शनिकों ने सुझाव दिया है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मूलभूत सिद्धांत जैसे सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट न केवल पार्टिकल्स पर लागू हो सकते हैं, बल्कि चेतना और आत्मा पर भी लागू हो सकते हैं। इस थ्योरी के सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक भौतिकी विज्ञानी एरविन श्रोडिंगर थे, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति थी और यह क्वांटम मैकेनिक्स से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि वेव फंक्शन, जो किसी विशेष स्थान पर एक पार्टिकल को खोजने की संभावना का वर्णन करता है, किसी विशेष अवस्था में मौजूद चेतना की संभावना का भी वर्णन कर सकता है। काफी सोचने वाली बात है, राइट? इस पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आइए आते हैं एक थ्योरी की ओर जो क्वांटम मैकेनिक्स और आत्मा को जोड़ता है, और वह थ्योरी है नन लोकालिटी की। नन लोकालिटी यह विचार है कि पार्टिकल्स को इस तरह से जोड़ा जा सकता है जो पोजीशन और टाइम को ट्रांसेंड करता है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल उलझ सकते हैं, जहां एक पार्टिकल की स्थिति दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है, भले ही वे कितनी भी दूरी से अलग हो जाएं, जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट भी कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि मन और आत्मा नॉन लोकल भी हो सकते हैं, और यह टेलीपैथी और मानसिक अनुभवों जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि ये थ्योरी अभी भी कंट्रोवर्शियल है और उनका समर्थन करने के लिए बहुत कम एविडेंसेस हैं। कई वैज्ञानिकों का तर्क है क्वांटम फिजिक्स और आत्मा के बीच स्यूडो साइंस का एक रूप है, और ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो हम क्वांटम फिजिक्स और आत्मा के बीच संबंध के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जबकि इस विषय के बारे में कई थ्योरीज और विचार है, साइंटिफिक प्रमाण अभी भी अनिर्णायक है। हालांकि यह तथ्य कि वैज्ञानिकों द्वारा विचारों का पता लगाया जा रहा है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी जटिलता और रहस्य आखिर क्या है। तो दोस्तों, आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।